आज हम RL RC सीरीज सर्किट पढ़ेंगे और RLC सर्किट भी देखेंगे। ये सब सीरीज में, क्योंकि पैरेलल में शायद आपके कोर्स में नहीं है, सीरीज में है। अब सीरीज में आपको मालूम है करंट थ्रू आउट सेम रहती है, अलग अलग वोल्टेज होती है। इसको वोल्टेज को VR और ये हो गया आपका VL, यहां से वोल्टेज। इसी तरह से इसके अंदर VR और ये होगी वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर VC। अब आप देखिए, इसमें पहले हम XL, कल बताया था मैंने आपको, XL विल बी ओमेगा L। इसमें XC इज इक्वल टू 1/ωc। अब हम XL और XC का यूज करेंगे। करंट इसके अंदर आई है, करंट इन दी सर्किट, ये इफेक्टिव है सब, V वोल्टेज और ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिए, इसमें VR विल बी R इंटू I और VL इज इक्वल टू XL इंटू I। या अब इनको फेजर डायग्राम पे डिनोट करते हैं। ऐसी यहां पर आ जाएगी, VR इज इक्वल टू R इंटू I और XC इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू XC इंटू I। अब इसमें फेजर डायग्राम आप देखिए, ये फेजर डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इसमें बताया करंट कांस्टेंट रहती है, तो करंट के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। तो इसमें आपका याद है, अब इसमें जो है ये फेज में रहता है, तो इसमें हम डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया X, ये हो गया VR, इसके फेज में VR और VL। आपको ध्यान होगा, मैंने कल बताया था कि करंट लैग करती है इंडक्टेंस के अंदर, तो वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करेगी, ये आ जाएगी इसमें VL। और इनका रिजल्टेंट जैसे वेक्टर ट्रीट होता है, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप फिगर जरूर बनाए, फेजर डायग्राम जरूर बनाए, ये आ जाएगा V। तो हियर V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, और यहां से आ जाता है हमारे पास, जिससे अगर हम दें V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, दैट इज I कॉमन, अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और I विल बी V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं V अपॉन Z। Z is called impedance. In this case, Z is equal to, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट, इस केस के अंदर। अब ये जो एंगल बनता है करंट में और वोल्टेज में, ये नेट वोल्टेज है और ये करंट, इसको फाई, और फाई होता है cos phi is called पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और ये फेज होता है वोल्टेज, इसमें देखिए लैग कर रही है, करंट लैग कर रही है, और ये आता है जिसमें tan phi आ जाएगा यहां से, बड़ा क्वाइट सिंपल, आप इस फिगर से देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा VL अपॉन
वी आर दैट इज इक्वल टू एल ओमेगा अपॉन आर, दैट इज एक्सएल अपॉन आर। ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इतना मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल इसी वे में वी आर इज इक्वल टू यही आ जाएगा, इसमें भी बिल्कुल वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और इसमें वी आ गया अंडर रूट दिस वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और आई आ जाएगा यहाँ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन, इसी तरह से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, फिर अगेन जेड इज कॉल्ड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। मैंने बताया था एक्सी और एक्सएल जो कहलाते हैं वो रिएक्टेंस कहलाते हैं, एक्सएल और एक्सी आर कॉल्ड, एंड एक्सी मैंने ऊपर लिख दिया आर रिएक्टेंसेस, उनको बाद में देखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से भी इसमें आ जाएगा, ये फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, अब ये राइट साइड का फेजर डायग्राम इधर बिल्कुल उसी तरह से बना देते हैं और फिर एग्जाम्पल लेंगे। इसमें आ गया फेजर डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से, देखिए ये करंटली हमने आई, ये इसमें क्योंकि वो करंट लीड करती है तो वोल्टेज लेग करेगी, ये आ गई इधर वीसी, और इस केस के अंदर इसी तरह से बनाते हैं वीसी, और ये होगी वी आर, और ये कंप्लीट करते हैं, ये आ गया ये फिर 5, तो इधर से फिर ये फेजर डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ, ये वी हो गया, तो सब काम इसी तरह से हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोनों में काफी सिमेट्री है, पर फर्क इतना है इसमें करंट लीड करती है और इसमें ये फिर पावर फैक्टर, cos phi is called पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, यहाँ पे आर अपॉन जेड होगा, वहां पर भी आर अपॉन जेड। इसमें कहलाता है लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि करंट लीड करती है, करंट को देखना पड़ता है, और इसमें करंट लैग कर रही है, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ये सब लिख जाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जब भी क्वेश्चन करना हो मेरे एडवाइस है आप वो जरूर बनाएं फेजर डायग्राम। अब देखिए इसमें ले रहा हूं that I is given to you 5 एम्पियर, वोल्टेज 120 वोल्ट है, फेज phi is equal to pi by 3 in this case. Find the value R and N. क्या होगा, where supply is 120 volt 50 hertz supply। अब आप देखिए क्या होगा, R इसमें देखिए पहले निकालेंगे हम एक्स एल अपॉन एक्स आर इज गिवन टू यू 10 पाई बाई 3, ये फेज दैट इज इक्वल टू √3। तो ये सॉल्व आर एक्स्ट्रा आर नाउ z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर अब एक्सएल की वैल्यू डाल दीजिए, एक्सएल इज इक्वल टू आर √3, दैट इज इक्वल टू यहां डाल दीजिए
आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r. नाउ करंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर और V इज इक्वल टू 120 वोल्ट. तो Z इज इक्वल टू V अपॉन R 120 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 2R. आप क्या किसी तरह से भी करें R इज इक्वल टू 12 ओम और XL इज इक्वल टू 12√3 ओम. अब XL विल बी 2 पाई फ्रीक्वेंसी ले लीजिए इसकी F इज द फ्रीक्वेंसी F इंटू F यानी ओमेगा दैट इज ये हो जाएगी 100 पाई. नॉर्मली 50 साइकिल पर सेकंड होती है आपको मालूम होना चाहिए. तो L according to question is this. Now by solving 12√3 L is equal to 12√3 upon 100 pi. That is equal to देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 इंटू 1.73 नियरली अपॉन 100 और ये होता है 1 अपॉन पाई यूज कर सकते हैं आप. 1 अपॉन पाई नियरली होता है 0.318 0.32 भी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.318 और ये आ गया. तो नियरली आप जो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2163 और 6.5 के आसपास आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर ये आ गया -2 हेनरी. वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट्स इट. ये तो हो गया पहला क्वेश्चन. दूसरा लेते हैं. सपोज एक इसमें 220 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड सोर्स है. R इज इक्वल टू 100 ओम और ये कैपेसिटर है आप समझ लीजिए 200 माइक्रोफैराड. तो अब इसमें हमें करंट निकालनी है. तो सबसे पहले तो R हमारे पास है 100 ओम और XC आपको पता है 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू C 200 इंटू 10 टू द पावर -6 दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 10 टू द पावर -2 100 अपॉन 2 पाई ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 3 10 10 टू -4 10 टू द पावर 2 आ गया ऊपर 100 अपॉन 2 पाई 50 अपॉन पाई दैट इज इक्वल टू नियरली 50 इंटू 0.318 दैट इज 15.9. अब इनका निकालने के लिए Z इज इक्वल टू √100 स्क्वायर प्लस 15.9 होल स्क्वायर. ये बहुत छोटा फैक्टर है इसका. तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 255 और 10 टू द पावर 4 नियरली अंडर रूट. तो ये
नियरली आ जाएगा 101 ओम। तो करंट हो जाएगी नियरली 220 वोल्ट अपॉन 101, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 2.18। ये यूज कर सकते हैं। सपोज अब देखते हैं इसमें अगर आरएलसी सर्किट हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एक आरएलसी सर्किट है, आर तो है 100 ओम, 10 ओम ले लीजिए, ये ले लीजिए 10 ओम, एप्रोक्सीमेटली निकालेंगे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये सप्लाई है। इसमें करंट निकालनी है। अब ये जो गिवन है आपको .1 हेनरी और ये गिवन है 100 माइक्रो फैराड। अब देखते हैं इसमें जो कंसीडरेशन होता है वो फेजर डायग्राम पर आई करंट। तो अब इसमें देखिए वोल्टेज वी आर ये हो जाएगी और ये हो जाएगी इसको वी एल और ये हो जाएगी वी सी। अब इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए वी एल माइनस वी सी या वी सी माइनस वी एल दोनों निकालेंगे, दोनों में से जो भी ठीक रहेगा वो निकालेंगे। अब आप ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कम ले लेते हैं जिससे कोई इफेक्टिव पार्ट आ जाए। 10 ओम की जगह मैं ले रहा हूं 5 ओम। अब देखिए इसमें करंट कितना होगा, देखो इसमें आर 5 ओम, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.1, दैट इज ये आ जाएगा 10 पाई, नियरली 31.4 ओम। नाउ एक्सी विल बी 1/2 पाई इंटू 50 इंटू ये हो जाता है कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड। ये आ जाएगा नियरली 1, 2, 3 और 4 10 to 100/5 नियरली ये आ जाएगा 31.8। अब आप देखिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ये ध्यान रखिए। यहां से निकालना हो Z इज इक्वल टू R X, वेयर X इज इक्वल टू मॉड ऑफ XL माइनस XC। यहां पर आ जाएगा दैट इज XC माइनस XL। ये आ गया नियरली 0.4 ओम। अब Z आ गया 5 स्क्वायर
प्लस 0.4 स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 5 ही आया। तो करंट आ जाएगी इसमें 220/5, दैट इज 44 एम्पीयर। अगर ये 1 हेनरी और ये 10 माइक्रोफैरेड होते, तब ये 10 टाइम्स हो जाते, तब ये इस केस में आ जाता हमारा 1 हेनरी 314, और ये आ जाता 318 ओम। इन दैट केस अगर ये 10 होता तो फिर ये 4 ओम आ जाता। इन दैट केस ये हमारा आता, तब आता हमारे पास 25 प्लस 4 स्क्वायर √41, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 ओम, और करंट आ जाती है 220/6.4, जो भी आती आंसर इसमें। ठीक है, तो 3.5 के आसपास आ जाती है। तो ये इस तरह से करेंगे, ये मैंने कहा। तो इसके आगे लेंगे रेजोनेंस और पावर। थैंक यू।